पेट फूड का ब्लास्ट हुआ है वो सेंट्रल की जो पॉलिसीज है उसका ही नतीजा है। एक प्रकार से वो जो यहाँ पे टेररिज्म हो रहा है उसका भी एक समर्थन कर रही है। देखिए, वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टिकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे? अबू आजमी ने बोला ये निर्दोष लोग हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक अनवर हो, हुसैन दलवाई हो, कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी इस प्रकार से कवर फायर दिया है आतंकियों को। ये वही जमात है जिसने याकूब मेमन की, अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की, सिमी की पैरवी लगातार की है। नक्सलियों को भी शहीद बोलते। तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। सर, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती failure and she, in one and another way she is supporting this cause. See, in the name of vote bank politics and appeasement politics, the terrorist Bachao gang is at work once again. These people put vote bank niti above Rashtra niti. Same Mehbooba Mufti has justified and legitimized people picking up arms, saying that these are innocent people. And now she's saying this also, legitimizing and justifying terror. This has not been done alone by her. Even Chidambaram ji has said circumstances make one a terrorist. He has defined 2-3 categories of terrorists. Abu Azmi called these people innocent. Tariq Anwar, then other leaders of Congress, all of them have come out in defense. And this is an ecosystem which I call as the spin doctors of terror. One is the doctors of terror, and then there is the spin doctors who stand with the terrorists. They stand with Afzal, they stand with Yaqub, they stand with Batlaos and counter-terrorists, they stand with Simi, they stand with Naxalites. So they put vote niti above Rashtra niti. सर, जो बिहार में एनडीए दरार आ चुकी है, खासकर रोहिणी आचार्य, और उन पे चप्पल भी चलाया गया, कल वो दिल्ली में भी थी। इस पे चिराग पासवान का भी एक बयान आ रहा है कि जो इंटरनल जो फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, किसी के परिवार में या पार्टी में क्या हो रहा है इस पर हमारी कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। पर क्योंकि सार्वजनिक पटल पर अब बताया गया है कि रोहिणी जी ने उनके साथ जो हुआ अपमान और अत्याचार था उसके बारे में विवरण किया है कि कैसे उन्हें गालियां दी गई, हाथापाई की भी नौबत आई, उनको चप्पल भी दिखाया गया, और ये करने वाले कोई रमीज, संजय और तेजस्वी जी के इशारे पर किया गया। तो हमारे मन में तो चिंता से इतनी निर्माण होती है कि यदि किसी के भी घर की बेटी, और खास करके लालू जी के घर की बेटी, घर में सुरक्षित नहीं, घर में संरक्षित नहीं, घर में सम्मानित नहीं, तो अगर गलती से ये पार्टी सत्ता में आती तो क्या बिहार की बेटी और महिला सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानित होती? और इसीलिए आज सामाजिक न्याय की जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, हम सामाजिक न्याय से बड़ा हमारा कोई है ही नहीं हमसे, तो अपने घर में तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए ना। तो हम चाहते हैं कि जो अन्याय बेटी के साथ घर में हुआ है, और इससे पहले भी हमने देखा है कि एक और भी किस्सा सामने आया था हाथापाई का ऐश्वर्या जी से, तो ये लगातार क्या एक चरित्र बनता जा रहा है? चंपा विश्वास केस, शिल्पी जैन केस, महिलाओं के साथ उत्पीड़न। वैसे भी हमें पता है कि आरजेडी का मूल चरित्र महिला विरोधी है, तो मां की गाली देना और फिर बिहार की महिलाओं को अपमानित करना। अब अगर घर की बेटी सुरक्षित नहीं है और उन्होंने इतने बड़े आरोप लगाए हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने और जो उनके साथी है रमीज और संजय, उनको उनका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सामाजिक न्याय तो पहले बेटी के साथ तो न्याय हो। सर, दिग्विजय का एक बयान आ रहा है कि जो बिहार का जो अभी एनडीए के प्रेसिडेंट जीत हुई है वो मैनिपुलेशन है, एक तरह से जो जीत है वो वोट चोरी की है, और इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अलग लेवल के एंटाइटलमेंट और डिल्यूजन में जीती है, और इसीलिए जब बिहार में प्रचंड हार मिलने के बाद उसे स्वीकारना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। तो कांग्रेस का एक धड़ा, चिदम्बरम जी वाला धड़ा जो है, वो कहता है जनता ही गलत है, उन्होंने हमें नहीं चुना। कांग्रेस का दूसरा धड़ा कहता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर की गलती है,
चुनाव आयोग की गलती है। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद पति रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि ये जो हार है ये दरअसल चुनाव ढंग से नहीं हुए, और अगर चुनाव फिर से हो जाए तब नतीजा पलट जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनता का अपमान करना, जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ताउम्र यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई 95 इलेक्शंस हारे हैं राहुल गांधी, और जितने उनको 6 इलेक्शन में सीटें मिली है ना विधानसभा की, उतना भाजपा को 1 इलेक्शन में मिला है। पर फिर भी दोष देना है एसआईआर का डेटा को और बचाना है बेटा को। ये परिवार बचाओ आंदोलन में कभी इलेक्शन कमीशन दोषी, कभी जनता दोषी, ये चलता रहेगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है रॉबर्ट जी से कि रॉबर्ट जी जरा अपने खुद के नेताओं का बयान सुन लीजिए। शकील अहमद, तारिक अनवर, रंजीत रंजन, ये सब कह रहे हैं कि दूसरों को दोष मत दो, अपने अंदर की जो कमी है उसको पूरा करो। पर क्या करे, सच का सामना कुछ लोग कर नहीं पाते। So the internal is surfacing on the national level, especially after Rohini. She's claiming that she's been beaten by her family members. See, it is the internal matter of a family and of a party, so there is no comment required from us. But because this has now become a public matter, because Rohini ji has expressed that she was beaten up, abused, chappal was shown to her, therefore it becomes the matter of a daughter of Bihar. And if the daughter of Lalu Parivar is not safe and sammanit and respected within her house, then can you expect that such a party would have kept the women of Bihar respected and safe? The question is that, thank God that these people have not come to power. Otherwise, what would have happened to the women of Bihar? If the daughter of the family is not getting justice, and these people say we are about social justice, samajik nyay, but it is so much anyay that has taken place, and just to defend Ramesh, just to defend Sanjay Yadav, they are now even not taking stand for Rohini. And then they say we are with the women, we are for women power, women empowerment. But RJD's original DNA, party's DNA is anti-women. So whether it was Jangal Raj, Champa Vishwas case, Shilpi Jain case, opposing the empowerment of Bihar women, opposing the reservation for women, they have always taken anti-women stand, and now it is reflecting even within the household. I think that Tejaswi ji, he should answer. And now if he cannot keep party and Parivar together, then how could he have kept Bihar together? Sir, Robert Vadra's remark on the Bihar along with the BJP and the election commission. See, Congress after this defeat in Bihar, instead of respecting the mandate of the people of Bihar, they are in another level of entitlement and delusion. And they are constantly disrespecting the mandate. They are disrespecting Bihar. Chidambaram ji has said that people of Bihar are faulty because they have not voted for us. They should have voted for us, otherwise it is their mistake. Somebody is blaming SIR and Election Commission. Now, Sansad Pati Robert Vadra, he has also blamed some other things. He has said, Chunav theek se nahi hua, dang se chunav nahi hua, do the chunav again and we will win. So it shows that instead of accepting the reality, that fault is not with ECI ka data, it is with Beta, who has lost 95 elections. Rather than accepting our own faults, they are blaming everybody else because they have to save the Parivar. But at least Robert ji should listen to the voice of Congress leaders like Shakil Ahmad and Tariq Anwar, who are saying that it was not vote chori, it was ticket ka chori. People in our party were there for the defeat in Bihar, but they are not willing to accept the reality. Sir, कांग्रेस पार्टी खास मीटिंग करवाने वाली है. कांग्रेस पार्टी का नाम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर आई नीड कंफ्यूजन कर देना चाहिए. इतना कंफ्यूज्ड पार्टी है. ये एसआईआर जब 2014 से पहले इन्होंने 10-12 बार कराया था, वो अच्छे एसआईआर थे. कम डॉक्यूमेंट के साथ हुए, कम टेक्नोलॉजी के साथ हुआ, तब वो अच्छा एसआईआर था. आज जब एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ, वो खराब एसआईआर है. यही कांग्रेस पार्टी और उसकी जमात महाराष्ट्र में कहती है लोकल पोल से पहले एसआईआर करवा दो, और यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है, देश भर में एसआईआर का विरोध कर रही है. चाहते क्या है? राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, फलाना बॉम्ब, ढिमकाना बॉम्ब बोलते, फेक वोटर है, डुप्लीकेट वोटर है, फर्जी वोटर है, तो वो उनको हटाने की प्रक्रिया ही एसआईआर है. तो एसआईआर की वकालत वो एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं एसआईआर मत करो.
कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में एक सूची लेकर बैठ जाती, इतने वोट हटा दीजिए, डिलीट करिए, ये सब फेक वोटर है। वो तब एसआईआर की मांग करना एक प्रकार से वो सब जायज है, और आज अगर हो तो वो नाजायज है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि एसआईआर में इतनी बड़ी खामी और गलती थी, तो उनके और आरजेडी के 80,000 बीएलए बिहार में क्या कर रहे थे? एक शिकायत नहीं, एक अपील नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईआर पर कोई स्टे नहीं डाला, उल्टा आपने फर्जी एफिडेविट दिए। तो एसआईआर बहाना है, राहुल जी को बचाना है, कभी जनता को, कभी इलेक्शन कमीशन को गरियाना है, क्योंकि ध्यान उनकी हार से भटकाना है। Sir, Congress party is conducting a big. See, Congress should be renamed as I Need Confusion, not Indian National Congress, because they are confused about SIR. करना क्या चाहते, कहना क्या चाहते. The SIR before 2014, done by the Congress party at the time their government was there, 10 to 12 SIRs, those were perfectly done. Now if SIR happens, it is absolutely wrong. The same Congress party demands SIR in Maharashtra before local polls, perfect. And after it is done in Bihar, or it is done in Bengal, or it is done in other parts, then that is not right. What is Congress party trying to say? When Rahul Gandhi does his presentations, he is actually advocating case for SIR by pointing out the fake or duplicate voters. The Congress party in Telangana, Rajasthan, Madhya Pradesh gives a list that deletes so many voters, they are fake voters. They are advocating for SIR, but now they are against SIR. So what is their stand? Everybody is confused that Congress has a stand or it does not have a stand. Actually, this is all a bahana, because they want to do Parivar ko bachana. From the defeat, they have to save the Parivar. So sometimes it is SIR, sometimes EVM, sometimes Election Commission. All these allegations are made without any basis. In Bihar also they made all the allegations, but not one complaint by their BLA. And the Supreme Court did not stay the SIR process, and they were submitting fake affidavits. So this is all propaganda, hit and